अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान हुआ है एक हंगामी राब्ता, जिसके बाद एक पैगाम दिया गया है और वो पैगाम ये है कि इमरान जाने, आप जाने, पाकिस्तान जाने, ये पड़ी हुकूमत, हम जाते हैं, हमें माफ़ कर दो। और इस पैगाम के बाद मच गई है हलचल। ये बहुत अहम स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि आज दिन भर जिस तरह अदालतें इमरान खान पर मोहब्बतें लुटाती रही, उस पर मरियम नवाज बुरी तरह से बरस पड़ी हैं और कुछ खौफनाक मुतालबात कर दिए हैं। यह क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर से पहले कि इन मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज पाकिस्तान की अदालतों में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो होते हुए देखना शायद किसी भी कानून पसंद और आइन पसंद पाकिस्तानी के लिए यकीनन सदमे की बात थी। हुआ यह है कि आज दो जगहों पर, दो हाई कोर्ट्स में मुल्क में कुछ मामलात की समाअत हुई इमरान खान के हवाले से। इमरान खान जमान पार्क जो उसको नो गो एरिया उन्होंने बना दिया है, जिस तरह उन्होंने पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया, जिस तरह उन्होंने कानून की अमलदारी को तस्लीम करने से इनकार किया, जिस तरह पुलिस वालों को पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह अदालतों में पेश आने से इनकार किया गया, ये सारी स्टोरी आपके सामने है। ये हमें आपको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वक्त हमारे पास ज़रा महदूद होता है। उसके बाद अब कल जो है वो इस्लामाबाद की अदालत में तोशा खाना केस में इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसका वारंट गिरफ्तारी निकला हुआ था और उस पर उसकी तामील कराने की कोशिश की गई और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग समाअत थी और लाहौर हाई कोर्ट में अलग समाअत थी और दोनों अदालतों से रुजू किया था इमरान खान और उनके वकला ने। अब मामलात कहाँ से ये सारे गड़बड़ हुए ये आपकी खिदमत में हम पेश कर देते हैं। आगे से आप सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, आप बहुत ज़्यादा फहम रखते हैं आइन और कानून को, हमारे बहुत सारे नाज़रीन समझते भी हैं, लेकिन हम ज़रा उन नाज़रीन को भी साथ साथ आगाह करना चाहते हैं जिनको आइन और कानून का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता। ये भी एक चश्मे फलक ने एक अजीब नज़ारा देखा। अब तो हम ये कहते कहते भी तंग आ गए कि चश्मे फलक अब रोज़ाना जो इमरान खान की वजह से नज़ारे देख रही है पाकिस्तान में, ये कभी हुए नहीं पहले। बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हुए आज लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ज़रा हम पहले आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वही हाई कोर्ट है जिसने अपने कल के या गालबन परसों के ऑर्डर में जब उनसे रब्ता किया गया इमरान खान की तरफ से कि उनके वकला की तरफ से, जहाँ पे मैं इमरान खान को समझे वकला ही हैं, वो खुद थोड़ी जाते हैं, तो इमरान खान की तरफ से रब्ता किया गया कि जनाब वो जो वारंट गिरफ्तारी हैं जिन पर तामील को रुकवाने के लिए हमने आपसे रुजू किया था और आपने हमें वापस लोअर कोर्ट में भेज दिया था, यानी कि एडिशनल सेशन जज की अदालत में कि वो फैसला करेंगे, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि जी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल नहीं होंगे, तो वो दोबारा अपील में आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर, अजीब ही बात है कि वही अदालत जिसने अपने कल या परसों के ऑर्डर में ये लिखा था कि इमरान खान साहब जितनी वादा खिलाफियां कर चुके हैं और जितनी जमानतें देकर उनसे मुकर गए हैं, उसके बाद अब उनकी गारंटी पर यकीन नहीं किया जा सकता, और ये इन रिमार्क्स के साथ उन्होंने वापस केस रिमांड किया था एडिशनल सेशन जज को। आज उसी हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को अंधाधुंध रिलीफ दे दिए और उन्होंने वो उसकी वारंट गिरफ्तारी की जो है वो उसको भी अमल दरामद भी उस पर रोक दिया और उनको मौका दे दिया कि जी ठीक है आप 18 तारीख तक पेश हो जाए। मौका देने पर एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो पहले कितने मौके उनको पहले दिए जा चुके हैं, अब कितने मौक़ों की गुंजाइश है, इसमें आइन और कानून क्या कहता है, अब ये अदालत ज़्यादा बेहतर समझती होगी, हम इसमें ज़्यादा क्या बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स भी बड़े अजीब से दिए गए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी आप अंडरटेकिंग तो दे रहे हैं कि इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे, लेकिन अगर वो पेश न हुए तो इसके खौफनाक नताइज होंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस जो थे इमरान खान के वकील, उन्होंने कहा नहीं जी ये अंडरटेकिंग असल है। तो क्या मतलब, जो पहले अंडरटेकिंग देते रहे वो असली नहीं थी? इसका मतलब तो यही है, अगर उन्होंने वो अंडरटेकिंग असली नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो अंडरटेकिंग असल थी तो फिर इसकी क्या वैल्यू है? बात तो ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने ये सारी बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद मुअत्तल कर देते हैं और एक मौका इनको और दे देते हैं। और अगरचे कि वहाँ पर आईजी इस्लामाबाद ने जो है वो बड़ी सख्त मौक़िफ़ का इज़हार किया और उन्होंने वहाँ पर स्टैंड लिया अदालत के अंदर कि जनाब अगर इमरान खान को ये रियायतें देनी हैं तो फिर मुल्क के 22 करोड़ आवाम को भी ये रियायतें मिलनी चाहिए। अगर इस तरह चलेगा तो मामला तो फिर कानून सबके लिए यकसा नहीं रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने आईजी की बात नहीं सुनी,
अब हाई कोर्ट की मर्जी है जनाब। और पहले एतराज़ात आयद किए गए थे कि बायोमेट्रिक जो है वो इमरान खान साहब की नहीं हुई थी, और इसी अदालत में बायोमेट्रिक इमरान खान के बगैर दरखास्त आई थी। जब अदालत ने सुनी तो बाद में इमरान खान ने कहा जी ये तो मेरी दरखास्त ही नहीं है, और इसके बावजूद आज फिर वो बायोमेट्रिक वाला मामला हुआ, लेकिन वो फिर लगा दिया गया। ये हुआ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो उन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कर रोक दिया और समाज जो है वो अपनी अदालत में मंगल तक मुलतवी कर दी। अब देखते हैं कल इमरान खान साहब पेश होते हैं हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट में, ये नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। तो फर्द जुर्म से ही तो फरार का सारा चक्कर उन्होंने मचाया हुआ कि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद हो, वो केस को फेस नहीं करना चाहते, इसी वजह से पेश नहीं हो रहे। बाकी वो बातें जितनी मर्जी कर लें। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि जनाब वो आएंगे तो फिर आईजी साहब आप उनको ये सिक्योरिटी दें, ये सिक्योरिटी दें, वो सिक्योरिटी दें। वो जैसे उनके वकला कहते हैं जी उनको जान का बड़ा खतरा है, ये है वो है। लेकिन इसमें एक बड़ी और चीज़ है जिसको अदालतें बड़ी हम कहते हैं कि नज़रअंदाज कर रही हैं कि सिक्योरिटी किसको चाहिए। सिक्योरिटी उसको चाहिए जिसको खतरा है। तो जो पिछली मैं भी सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल की बात करूं, मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पिछली तारीख पे इमरान खान साहब पेश हुए थे, इस्लामाबाद की अदालतों में एक दफ़ा पेश हुए थे, और उसमें क्या हुआ था, उसमें अदालतों के दरवाजे तोड़े गए थे, उसमें अदालतों के अंदर तोड़ फोड़ की गई थी। इमरान खान साहब मुसल्लह जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल हो गए थे। तो सिक्योरिटी तो फिर जजों को चाहिए और पुलिस को चाहिए जो जिन पर तशद्दुद होता है। इमरान खान को किस बात की सिक्योरिटी की जरूरत है? इस वक्त तो सिक्योरिटी की जरूरत है पुलिस को और अदालतों को। किस खतरे के लिए? इमरान खान के खतरे के लिए। लेकिन सुबहान अल्लाह उसी इमरान खान को सिक्योरिटी देने का कहा जा रहा है पुलिस को, जो कि पुलिस चीखें मारी कि जनाब ये हमारे साथ ये बंदा ये काम कर गया। चलें जी, अब जज साहब अदालत का जो हुक्म है वो सारा आंखों में। अगर इमरान खान साहब नहीं भी मानते कानून और उनको अदालतें फिर भी उनसे इतनी मोहब्बतें अपनी लुटाती हैं, लेकिन हम बहरहाल फिर भी अदालतों की इज्जत करते हैं। अब आ जाते हैं हम लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ जी, वो भी अगर हम ये कहें कि अनड्यू रिलीफ दिए गए, तो इसमें ये हमारी राय है जी, अदालत की फैसले पर जो है वो नुक्ताचीनी की जा सकती है। तो इन्हें अदालत नहीं की जा सकती, लेकिन नुक्ताचीनी की जा सकती है। एक तो वही बात हुई हिफाजती जमानतों की, उन्होंने दरखास्तें दायर की, और उसके अलावा उन्होंने जो है वो ऑपरेशन रोकने के वाले से दरखास्त थी फवाद चौधरी की, वो भी थी। उसमें सबसे पहले तो दरखास्तें दायर करने में जो है वो बेज़ाब्तियाँ की गई, यानी कि वो दरखास्त जो हाई कोर्ट का सिस्टम है कि वो कंप्यूटराइज्ड मार्किंग होती है, वो नहीं की गई, मैनुअल मार्किंग की गई। क्योंकि वो जो जिन दो जज साहिबान ने वो केस सुना इमरान खान साहब का, वो आज के रोस्टर में नहीं थे, और उसके बाद उनके नाम रोस्टर में डाल के स्पेशली उनको मैनुअल मार्किंग करके ये दरखास्त लगाएगी। यहाँ पर फिर बहुत सारे एतराज़ात किए जा सकते हैं। फिर जो इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं, अगर वो इल्ज़ामात आयद करते हैं कि ये किसी फ़लाँ रिश्तेदारी की वजह से या फ़लाँ रिश्तेदारी की वजह से, तो फिर वो इल्ज़ामात लगाने में कम अज़ कम हक बजाने ज़रूर है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये देखिए, दो चीज़ें होगी, एक बल्कि तीन हुई। वहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, वहाँ पर मैनुअल मार्किंग की गई, और वो जज साहबान उस दिन की किसी बेंच में मौजूद नहीं थे, उनका बेंच तश्कील दिया गया। यानी कि ये तीन फेवर्स तो पहले आ गई। उसके बाद जो फेवर्स का सिलसिला था फिर वो ऐसा चला कि हम देखते रहे, और फेवर्स जो हैं वो बरसती रही कि कैसे कैसे हुआ वहाँ पर कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आ जाएं। वही पुलिस जिसको इन्होंने 65-66 बंदे उनके पुलिस एहलकार मार के जख्मी कर दिए। पीटीआई अपना एक वर्कर नहीं दिखा सकती जिसको पुलिस ने जख्मी किया इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, लेकिन पुलिस के 66 या 65 एहलकारों को जख्मी करने वाली पुलिस को कहा गया कि इस मुलजिम को जिसके पास मुसल्लह लोगों का जत्था है, इसको सिक्योरिटी देकर अदालत में लाया जाए। चलें, अदालत ने कह दिया, पुलिस की मजबूरी थी कि वो जिनसे मार खा रही है, जिनसे जूते खा रही है, उनको फिर जाके सिक्योरिटी दे रही है, सलूट कर रही है। अब ये अदालतें उनसे ये करवा रही हैं, तो हम कौन होते हैं बीच में एतराज़ करने वाले। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को कहा गया जी यार ठीक है, आप आ जाएं अदालत में, हम बैठे हैं। और वही इमरान खान साहब ने इन्हीं अदालतों का तमाशा लगाया, इन्हीं जजों का तमाशा लगाया, इतने बजे आ जाऊँगा, इतने बजे आ जाऊँगा, 3 बजे आ जाएंगे, फिर पता लगा नहीं 3:30 आएंगे, फिर पता लगा नहीं 4 बजे आएंगे, फिर कहा 4:30 बजे आएंगे, फिर कहा जी 5 बजे आएंगे, फिर कहा 5:30 बजे आएंगे। 5:45 बजे के लगभग या 5:30 से 5:45 बजे के लगभग इमरान खान साहब जो है वो हज़ारों अफराद के जत्थे के हमरा वहाँ पहुँचे। और ये इस वक्त आप एक तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फिर इनको गाड़ी को हाई कोर्ट के आते के अंदर आने की इजाज़त दी गई, उनकी एक दरख्वास्त पे ये भी एक फेवर दी गई। तो फिर जब वो गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो फिर और बहुत सारे लोग भी साथ अंदर दाखिल हुए, और पुलिस वहाँ पर मौजूद थी हस्बे मामूल बगैर असले के, और हस्बे मामूल इमरान खान के तमाम साथी मुसल्लह थे। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, छत के ऊपर बंदे बैठे हुए गन्स लेकर। अब यहाँ पर कुछ जो लोग कानून से नाबल्द हैं या जिनको अदालतों का सिस्टम का नहीं पता, वो कह सकते हैं ये इमरान खान के सिक्योरिटी वाले थे। तो भाई साहब, अदालतों के अहाते में असला लेकर कोई नहीं दाखिल हो सकता, इवन की पुलिस भी दाखिल नहीं हो सकती असला लेकर अदालत के अहाते के अंदर।
ना कि कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कौन होता है? मुसल्ला बदमाश होते हैं ना बुनियादी तौर पे। तो वो अंदर गए अदालत में, और मजाल है किसी जज की या किसी पुलिस वाले की इमरान खान के साथ उन मुसल्ला लोगों को पकड़ लें, कहें पूछें भाई आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, आप कैसे लेकर आए यहाँ पर? कोई नहीं पूछा किसी ने। बहरहाल वो हुआ, और फिर जब समाज शुरू हुई तो फिर एक बिल्कुल एक दो जज साहब के कुछ मुकालमे थे इमरान खान साहब के साथ, तो वो मुकालमे भी जो है वो बड़े मतलब मोहब्बत भरे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अकीदत भरे मुकालमे थे। और फिर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और वो बनता भी था। जज साहब ने उन्हें कहा कि देखें आप सिस्टम का ऐसा नहीं बन रहे, आप सिस्टम का ऐसा बन जाए, आप अदालत में आ जाते, हम आपको रिलीफ दे देते। और फिर ये भी कहा कि जी ये जो दरखास्तें हमारे सामने आप मौजूद हैं, हम तो उन्हीं पर आपको जमानत देंगे। यानी कि जमानत पहले देनी है, ये जज साहब तय करके बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने दी भी, और फिर वो कमाल जमानतें दी। 5 मुकदमे जो हैं वो इस्लामाबाद के और 4 मुकदमात लाहौर के, उन सब में जमानत दे दी इकट्ठी, मतलब थोक के हिसाब से जमानत दस्तयाब है। और इस्लामाबाद के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी ने जमानत ली, लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ली गई है, और वो भी दी गई बहरहाल। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा जी देखिए मैं तो बिल्कुल बेबस हो गया था, और मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और ये मुझे मार देना चाहते हैं, ये मुझे बलोचिस्तान ले जाते, ये करते वो करते। और इमरान खान साहब आपका बनता है हक, क्योंकि इन्हीं जज साहब ने आपको गुज़श्ता 3 दिन से अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने और 65-66 एहलकारों को जख्मी करने के बावजूद बचा के भी रखा हुआ था। इन्होंने हुक्म दिया था कोई पुलिस उधर नहीं जाएगी। और उसके बाद फिर अदालत में TORs पेश किए गए, यानी कि ये भी आज चश्मे फलक ने तमाशा देखा है कि अदालत के अंदर हुकूमत पंजाब को मजबूर किया गया कि वो मुलजम फरीक से बैठ के मुआहदा करे। ये अदालतें मुआहदे करवा रही हैं यहाँ पर कि वो आप कैसे तफ्तीश होगी और कैसे नहीं होगी। फिर वो आगे से शिकायत आयद करेंगे जी पुलिस ज्यादा नहीं लेकर आएगा SSP तफ्तीश करने के लिए, जो बाकी मुकदमे उनकी, मुलजम नहीं जाएंगे अदालत पुलिस के पास तफ्तीश के में पेश होने के लिए, पुलिस जाएगी और वो बंदे ज्यादा नहीं लेकर जाएगी। ये शर्तें आयद की जा रही है PTI की तरफ से, वो अदालत ने मनवाई है बैठ के। अब यहां पर जब ये सारा कुछ होगा तो फिर जो इस मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी का बेड़ा गर्क होगा वो तो हो रहा है, आपके सामने नजर आ रहा है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने की है वो ये है कि जूं जूं दिन गुजरते जाएंगे, जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जज साहब ने पहले 1 दिन गिरफ्तारी से रोका, फिर दूसरे दिन रोका, फिर तीसरे दिन रोका, और मैंने कहा कि उधर से वो मुसल्ला लोग जो है वो आई जा रहे हैं, KP से बुलवाई जा रहे हैं, इमरान खान साहब को पूरा मौका दिया जा रहा है। और वही हुआ। अब उन्होंने जो जमान पार्क है उसके इर्द गिर्द भी एक नो गो एरिया बना दिया। वो कंटेनर जो पुलिस ने रखे थे अब वो इमरान खान के लोगों ने रख के तो रास्ते बंद कर दिए। और उससे पहले वो ट्वीट्स भी करती रही उनकी एक मुबैना साफी हम कहेंगे उनको कि जी हमारे पास तो अब हेलीकॉप्टर भी ऊपर से ना लाना, हमारे पास वो भी बंदोबस्त है, और हमारे पास मुसल्ला बंदे भी आ गए और जत्थे भी आ गए। बहरहाल एक चीज तो तय हो गई कि जिसके पास जितना बड़ा मुसल्ला अफराद का जत्था है इस मुल्क पर रूल वही करेगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मुसल्ला जत्था जो है वो इमरान खान का है, और उसके सामने पुलिस भी बेबस है और अदालतें भी बेबस है। अदालतें बेबस तो नहीं है, खैर अदालतें तो फिदा हुई पड़ी हैं, और इसी पुलिस के हाथ बांधकर उनको इमरान खान और उनके मुसल्ला लोगों के आगे डाला जाता है, और उसके बाद उस पुलिस को कहा जाता है कि इनको प्रोटोकॉल देकर उनको सिक्योरिटी देकर लेकर आओ। अब हम तो यही बात कर सकते हैं ना भाई यहाँ पर बैठ के, ताकि तारीख के दुरुस्त से तुम्हें खड़े एक रिकॉर्ड हो जाए कि हमने बात की थी जिस वक्त ये सारा कुछ हो था। अल्लाह ना करे इस मुल्क का कोई नुकसान हो, लेकिन कसर हमने कोई नहीं छोड़ी भी यहाँ पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों पर इतनी परेशान हैं, तो यकीनी बात है कि जो दीगर पाकिस्तान के अंदर सियासी कूदते हैं, जो आइन पसंद कूदते हैं, जो जमहूरी कूदते हैं, वो लोग भी परेशान होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं और आप अकेले ही बैठ के यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। सो जब हमने इस चीज़ को चेक किया तो पता चला कि एक राब्ता हुआ है और बड़ा अहम राब्ता हुआ और उसमें दौड़ें लग गई हैं। अच्छा, उससे पहले जरा बात कर लेते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की। ये सारा कुछ हुआ और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उन्होंने मुखालफत की मुज़ाकरात की और उन्हें बहुत अहम बात की। उनका जी इमरान खान के साथ उस तरह निपटा जाए जिस तरह दहशत गर्दों या कालेदम तंजीमों के साथ निपटा जाता है। और साथ उन्होंने कहा कि ये जैसे दहशत गर्द खुद के हमलावरों से जन्नत का वादा करते हैं, इमरान खान अपनी पार्टी के टिकट का वादा करता है, लोगों को बुला के उनको इस्तेमाल करता है। फिर उन्हें ज़ल्म खलीलजाद जो इमरान खान साहब के ऊपर अमेरिका को आजकल बहुत प्यार आया हुआ है ना, ये तो मतलब प्यार तो उनको शुरू से है, लेकिन ये ड्रामेबाजी थी सारी साइफर वाली और मैं अमेरिका के खिलाफ और गुलामी शलामी। बुनियादी तौर पर अमेरिका और इमरान खान एक तरफ खड़े हुए हैं सारे,
और वो अब तो खुल के आ गए ना सामने, अब तो कोई चीज़ लगी डिपी रह ही नहीं गई। ज़ल्मा खलीलजाद को भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शटअप कॉल दी और कहा अपने काम से काम रखो, तुम कौन होते हो पाकिस्तान के मामलात में बोलने वाले। पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे हुकूमत में कौन कौन सी जो सियासी लोगों को रगड़ा नहीं लगाया गया और जमहूरियत को रगड़ा नहीं लगाया गया, उस वक्त तुम लोगों की ज़ुबान में गुंगनियाँ पड़ी हुई थी। मतलब मैं मिसाल के तौर बात करूँ, कहने का ये मकसद था। उन्होंने कहा जी कि आपको कोई हक नहीं है पाकिस्तान के मामलात में बोले। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान कहता है जी बैन अक़वामी मीडिया के सामने कि ये झूठ बोलता है कि जी मैं तो 18 तारीख तक जमानत पे है। तो अगर वो इमरान खान जमानत पे तो ये आज अदालतों में क्या लेने के लिए गया हुआ था, अगर जमानत उसके पास पहले से थी तो। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये कहते हैं जी मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी टैरियन का केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, आप जाके अदालत में कहते हैं वो आपकी बेटी नहीं है, केस खत्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तोशा खाना ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कुछ आपने किया वो है। और बाकी जो एफआईआर है, और रोजाना आप अपने खिलाफ एफआईआर बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए कि आप रोजाना कानून को हाथ में लेते हैं, रोजाना कोई ना कोई कानून तोड़ते हैं। तो बातें करना कि जी मैं कानून नहीं तोड़ता, मैंने कभी नहीं तोड़ा, एक अलग बात है, और तोड़ के दिखाना अलग बात है। फिर उन्होंने कहा जी ये बिगड़ा बच्चा जो है वो रियासत पर हमलावर है और इसे पकड़ना रियासत के लिए मसला नहीं है, लेकिन रियासत खून खराबा नहीं चाहती। अब यहाँ पर जो बहुत अहम बात है मरियम साहबा की, उन्होंने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि तनकीद की जो पिछली जो अदलिया थी जिन्होंने नवाज शरीफ और मरियम साहबा को सजाएं सुनाई थी और या उनकी निगरानी की थी या उनकी मॉनिटरिंग की थी या नवाज शरीफ को नैल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब पनामा केस में अदालत में जाके बैठते थे तो उस वक्त वो मुकदमात के मफरूर इश्तारी मुलजम होते थे और ये जस्टिस साकिब निसार उस सामने टांग पे टांग रख के बैठे हुए मफरूर इश्तारी मुलजम को सादिक रमीन का सर्टिफिकेट दे दिया करता था। उनका आपको शर्म नहीं आती थी इस बात पे। और उनका आसिफ सईद खोसा को याद दिलाया, आसिफ सईद खोसा के डायलॉग थे ना उस केस के दौरान, नवाज शरीफ को कहा कि सेसलियन माफिया है और ये डॉन है। उनका पता लगा है सेसलियन माफिया और डॉन क्या होता है, आसिफ सईद खोसा साहब, ये मरियम साहबा ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि ये किस तरह खुद को एक लीडर कहने वाला बंदा जो है वो किस तरह खुलकर रियासत पर हमला कर रहा है और खुलकर बगावत कर रहा है, और ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और किसी मनशियात ज़दा शख्स के फैसले इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। और उन्होंने कहा कि जी अब ये फितना एंड कंपनी है और अब पता चला कि ये सब जो है वो रियासत के साथ इमरान खान इस तरह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी PTI को कालादम करार दिया जाए और ये एक दहशतगर्द जमात है और किसी तरह भी जो है वो इनको इस सारे मामले के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती। ये उनका रद्द अमल था, सियासी रद्द अमल था। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ है जो जरा खुल के दलेरी के साथ बात कर लेती हैं, अपना मौक़िफ़ रख लेती है, बाकी तो बिल्लियां ही बने हुए हैं, सच्ची बात ही है। अब आता हूँ उस खबर की तरफ। ये मरियम साहबा जो बात करती हैं जी, ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये हमेशा आप इसको मरियम साहबा की बात मत सिर्फ समझा करें, ये बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ की ज़बान बोला करती हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करती है अपनी पार्टी के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी। तो उन्होंने ये सारा कुछ किया आज। अच्छा, फिर हमने अपने ज़राए से बात की। अब जो मैं बात करने लगा वो बड़ी सेंसिटिव बात है, इसको बड़ी गौर से सुनिएगा कि जनाब एक हमारे ज़राए क्या कहना है कि मुबैना तौर पर आज के सारे सिनेरियो के बाद एक रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। मौलाना फजल रहमान तो पहले भी एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कल या परसों गालबन जब ये सारा जमान पार्क वाला सिनेरियो चल रहा था, ऑपरेशन वाला, वो बड़ी सख्त बातें कर चुके हुए हैं। लेकिन अब फिर इन तीनों जो बड़ों ने जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के तीनों बड़े नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना का आपस में हो रहा था। तो इन तीन बड़ों की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है मुसल्लह जत्थों के वाले मुल्क कर दिया गया है, कैसे अदलिया को खुली छूट दी गई है कि वो खुद अदलिया भी चाहे तो आइन की ऐसी तैसी किए जा रही है और इमरान खान मुसल्लह जत्थों के साथ जो कुछ चाहता है वो करता फिर उसको कोई पूछने वाली है। उन्होंने कह दिया कि जी इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, हम इस तरह मुल्क नहीं चला सकते। अगर ऐसा कोई मसला है तो नवाज शरीफ पहली बार है, मौलाना और आसिफ जरदारी भी बाहर चले जाते हैं, मुल्क जाने, आप जाने, इमरान खान जाने, हम तो ये ठीक है हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम है। तो बहरहाल एक इस तरह के जब इस सतह के तीन लोग, एक शख्स जो है वो मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, फिर आसिफ अली जरदारी भी एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और फिर उस पार्टी के जो है दो साबिक वज़राए आज़म जो हैं वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की जंग लड़ते हुए मारे भी जा चुके हैं। और फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब खुद एक साबिक सदर है, नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, फिर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं। उनकी तरफ से ये अब अगर हम ये कहें ना कि कोई मैसेज अगर किसी को दिया जाएगा तो उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होती। अब हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पे ये कहा गया कि जी ठीक है आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम इस मामले को सेटल करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो यही है
कि जो जो वक्त गुजरेगा हमारे जो लोग हैं इनकी एक बड़ी अजीब सी नफ्सियात है। हमारी जो बरसगीर के लोगों की भी ये नफ्सियात है, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, कि ये जहाँ पे हमें ताकत नज़र आती है लोग उस तरफ जाते हैं। जब लोग ये देख रहे हैं कि एक शख्स मुसल्ला जत्थे लेकर घूम रहा है, कोई फोर्स, पुलिस फोर्स उसका कुछ नहीं कर सकती, कोई अदालत उसका कुछ नहीं कर सकती, कोई कानून, कोई आइन उसका कुछ नहीं कर सकता, तो उसके साथ वो जत्था बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि मामला बिल्कुल कंट्रोल से निकल जाएंगे। अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल से निकल गए, लेकिन जितने इस मामले में ताखीर की जाएगी मामला उतने ही ज़्यादा खराबी के बाद फिर समेटे जा सकेंगे। और एक रिक्वेस्ट है चलते चलते कि जनाब इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं, ना ही पीटीआई के किसी वर्कर को मार पड़ी है तो पुलिस को पड़ी है। मेहरबानी करें जनाब, ये जो पुलिस है, पंजाब की पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस, इसको भी इमरान खान के आने जाने के वक्त जो नहीं कुछ ज़मानत दे दिया करें, इनको भी कुछ सिक्योरिटी दे दिया करें, क्योंकि आप इनको कुछ भी जवाब नहीं देने देते, असला भी नहीं उठाने देते और इनको इमरान खान के जत्थों के सामने फेंक दिया जाता। तो इस वक्त प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।